शांति के लिए तैयारी? देखिए, प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और लगभग सामान्य है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। पिछले छिटपुट घटनाओं जो परसों हुई थी उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और विभिन्न इलाकों में लगातार गश्ती की जा रही है। प्रशासन सतर्क है और विशेष रूप से जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं उनकी पहचान भी की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। सर, इसमें नाबालिग बच्चों की जो है गिरफ्तारी की गई है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितने लोग हैं? देखिए, जो भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं उसको सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर, लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जिसकी उम्र जैसी है उसके अनुसार उनको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि कई जगहों पर ऐसे भी फुटेज मिले हैं जिसमें कम उम्र के बच्चे पत्थर चलाते हुए देखे गए या वहाँ पर गड़बड़ी करते हुए पाए गए, तो उन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितने बच्चे हैं सर? कितने नाबालिग बच्चे की अभी तक आई? देखिए, जो संख्या की बात है वो तो चूँकि प्रतिदिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और जब वो सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो वहाँ पर इससे बातें तय होती हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको हम लोग जो नियम है उसके तहत किशोर न्याय अधिनियम के तहत करते हैं कार्रवाई और बाकी जो है सामान्य रूप से जेल में। आप 4 दिन से कैंप कर रहे हैं, लैप्सेस कहाँ लगा? इतने आपने बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से देखी हैं, ऑन स्पॉट जाकर के देखी हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लैप्सेस किधर से हुआ है और ऐसा क्यों इतना बड़ा विभत्स रूप ले लिया इस घटना को? इसके पीछे आप क्या? देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसका स्केल मतलब जिस समय जो होती है वो रहता है और अगर प्रशासन के द्वारा ससमय संयमपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती तो और भी घटना बड़ी हो सकती थी। घटना अप्रत्याशित रूप से अचानक से हुई और उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो उसके बाद कार्रवाई की गई उसमें भी काफ़ी हद तक उसको नियंत्रित किया गया। कहीं भी जिस दिन मुख्य घटना हुई 31 तारीख को, उस दिन भी बहुत कम समय में सभी चीज़ों पर नियंत्रण पाया गया और उसके बाद से लगातार पुलिस बल की तैनाती मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। तो कोई इसमें घबराने वाली या उस तरह की बात नहीं है और लगातार जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क है कि किसी तरह से आम नागरिकों को दिक्कत नहीं हो और पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो जाए, उस पर विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। और जो अफवाह है उस पर निश्चित रूप से मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे अफवाह हैं जिसके कारण लोगों के मन में संशय हो रहा है, लेकिन हम लोग जब सत्यापन करा रहे हैं तो बहुत सारे जो सूचनाएं हो अफवाह के रूप में पाई जा रही, तो उन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। सर, उत्तर को घेराबंदी होगा कि नहीं सर? एक सेकंड सर, ये प्लान की खबर है कि ये पूरा का पूरा प्लांटेड था, तो क्या पुलिस को पहले से इनपुट मिली थी? देखिए, अभी जितना भी हम लोग कार्रवाई किए हैं और जो भी सूचनाएं आ रही हैं सभी चीज़ को अभी एकत्रित किया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को भी कलेक्ट किया जा रहा है। कई जगहों पर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में सीसीटीवी फुटेज हैं, कुछ नगर निगम के स्मार्ट सिटी में, सभी चीज़ों को देखा जा रहा है कि किस परिस्थिति में हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और सब चीज़ की जांच करके हम लोग आपको फिर बताएंगे। जो गिरफ्तारी हुई है, एक आखिरी सवाल है सर, जो आयोजक है अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बड़ा सवाल ये है कि जब शोभा यात्रा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ही अगर इस तरीके की हिंसा होती है तो उसमें क्या आयोजक पर कोई कार्रवाई की गई? देखिए, आयोजक तो प्रारंभिक रूप से रहते ही हैं, उनका मुख्य भूमिका रहती है कि उनको प्रशासन के सहयोग के साथ शांतिपूर्वक जुलूस या कोई भी आयोजन है उसको पूरा करना है और आयोजक की क्या भूमिका रही है, उनके स्तर से क्या कार्रवाई अपेक्षित थी नहीं थी, सभी चीज़ों की जांच उसमें की जाएगी। एफआईआर जो किया गया है उसमें विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मेन एक्यूज हैं या नहीं, या मेन एक्यूज अभी भी आपके नज़र से बाहर है? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं उसमें अलग अलग जगहों पर जो हुई 3-4 जगह जो थी, मतलब एक ही क्षेत्र में 3-4 स्थान पर कुछ आगजनी की घटना हुई, तो उन सभी जगहों पर जो पहचान की गई है उसमें बहुत सारे अभी जो पकड़े गए हैं उसमें तोड़फोड़ करने वाले, आग लगाने वाले या उस तरह से हंगामा करने वाले, उनकी पहचान करके ऑन द स्पॉट भी पकड़े गए, तो ऐसे लोग भी पकड़े गए। आगे की क्या स्ट्रेटजी है कि और शांति, चूँकि आज नॉर्मल हुआ है, बाजार कुछ खुले हैं, लोग बाहर आए हैं, अपनी ज़रूरी सामान तो लिए हैं, लेकिन फर्दर और अच्छा करने के लिए, इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए या धारा 144 हटाने के लिए फर्दर क्या? देखिए, इसमें सभी
लोग जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग व्यवसाय में रहते हैं और वहाँ आवाजाही करते हैं, जो परिवहन करते हैं, सभी से संवाद स्थापित किया हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा। और उनके द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं, उनके द्वारा जो बातें रखी जा रही हैं, उसके लाइट में धीरे धीरे सभी चीज़ों को ग्रेजुअली ओपन अप किया जा रहा है। और इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं हो। और काफ़ी हद तक उस पर सभी चीज़ों पर नियंत्रण अभी है। और पिछले उस दिन जो घटना हुई परसों, उसके बाद से कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, तो काफ़ी अब स्थिति सामान्य की ओर ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। पीड़ितों को मुआवजे के लिए आपके तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कब तक उन लोगों को एक मैंने जो भी देखिए, एक जो मृत्यु हुई थी घटना में, उनको तो तुरंत ही जो अनुग्रह अनुदान की राशि है उनको उसी जगह पर पटना में उन्होंने कराया, वहीं पर परिवार को दे दिया गया है। बाकी लोग जो सामने आ रहे हैं, उनका जो जांच समिति बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, उसके माध्यम से लिस्ट बना करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।